हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी काफ़ी दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन आपका ब्लड का जो लेवल है, आरबीसी का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है और जो आपका जो एनीमिया का प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट रूप से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सिरप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो रक्त की कमी को दूर करने की एक सबसे बेहतरीन सिरप है और इस सिरप का सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। इस सिरप का नाम है हीमोफोर्ट सिरप। आज की इस वीडियो में हम हीमोफोर्ट सिरप की कंप्लीट जानकारी लेंगे। साथ ही इस सिरप के अंदर जो कंपोजिशन है आयरन और फॉलिक एसिड, तो इनकी संपूर्ण जानकारी, साथ ही यदि हमारी बॉडी में एनीमिया हो गया हो तो कैसे पहचाने, यानी एनीमिया के क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी आज के हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस हीमोफोर्ट सिरप को इसे टोरक्यो कंपनी बनाती है और मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में यह आसानी से मिल जाती है। इस सिरप के अंदर एलिमेंट आयरन उपस्थित होता है, साथ ही फॉलिक एसिड उपस्थित होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर इस हीमोफोर्ट सिरप का प्रयोग क्यों किया जाता है। हीमोफोर्ट सिरप का प्रयोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में किया जाता है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या है? जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो इसे हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। और आयरन का जो मुख्य काम है ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में उपस्थित जो आरबीसी है, यानी जिसे हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, तो उनमें पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन ही हमारे जो लंग्स होती हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अर्थात आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यदि हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो इससे पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, जिससे पेशेंट को थकान महसूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती है। पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है और बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण पेशेंट का सांस भी फूलने लगता है। तो आयरन की कमी से पेशेंट को ये लक्षण दिखते हैं। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए जो टोरक्यो कंपनी की हीमोफोर्ट सिरप है, इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आयरन ये हमारी पेशियों में मायोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है। मायोग्लोबिन हमारी मसल्स में ऑक्सीजन के स्टोर के लिए आवश्यक होता है ताकि जो हमारी मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंच सके और मसल्स को सही ढंग से काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके। साथ ही आयरन हमारी बॉडी में इम्यून बूस्टर की तरह कार्य करती है। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए आयरन का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है। तो यदि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो पेशेंट को क्या क्या लक्षण दिखते हैं? पेशेंट में वीकनेस आएगी, पेशेंट को थकान महसूस होती है, स्किन का कलर चेंज होना यानी पीला कलर का स्किन हो जाना, भूख कम लगना, हाथ पांव अधिकतर ठंडे रहना और पेशेंट का सर दर्द रहता है। इन सभी लक्षणों से पेशेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को आयरन की कमी है। और इस कंडीशन में हीमोफोर्ट सिरप सबसे बेहतर कार्य करती है और पेशेंट को जो आयरन का लेवल है उसको काफी मेंटेन करके रखती है। पेशेंट के शरीर में आयरन की कमी होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो तो पेशेंट को हैवी ब्लड लॉस होने से पेशेंट के शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। साथ ही यदि बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाए, यानी यदि बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट को आयरन की कमी हो सकती है। साथ ही यदि पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट में आयरन की कमी हो सकती है। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये किडनी के द्वारा निर्मित होती है। तो यदि पेशेंट को किडनी रिलेटेड कोई डिजीज होगी तो उस कंडीशन में पेशेंट के शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। साथ ही यदि कोई पेशेंट अपनी डाइट में आयरन की कमी कर रहा हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को आयरन की कमी हो सकती है। तो डाइट में पेशेंट को आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए? तो बनाना पेशेंट ले सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का प्रयोग करें, साथ ही मिल्क, मीट, चिकन, एग और ड्राई फ्रूट और पल्स का सेवन करें, यानी दालों का सेवन करें। तो अब इस दवा के अंदर जो दूसरा कंपोजिशन है वो है फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड होता क्या है? फॉलिक एसिड इसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं।
ये हमारी बॉडी में हेल्दी सेल को बनाने के लिए काफी जरूरी होता है, विशेषकर ये गर्भावस्था में। और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी फॉलिक एसिड काफी आवश्यक होता है और ये हमारी बॉडी में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफी जरूरी होता है। तो यदि किसी पेशेंट को फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? थकान पेशेंट को हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, पेशेंट का सांस फूलना, जीभ में सूजन, मुंह में छाले, सर दर्द और पेशेंट को डायरिया भी हो सकते हैं। तो विटामिन B9 और B12 की कमी से पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का जो सिर्फ है वो सामान्य से बड़ी आकार की हो जाती हैं। तो ये सभी कंडीशन में हीमोफोर्ट सिरप का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं हीमोफोर्ट सिरप का डोज क्या रहता है। सामान्यतः इस हीमोफोर्ट सिरप का प्रयोग खाने के बाद किया जाता है और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ये 10 ml दवा दी जाती है और सुबह शाम दिया जाता है। साथ ही 18 साल से ऊपर के जो एडल्ट हैं उनमें 15 ml ये दवा सुबह शाम दी जाती है। अब जानते हैं यदि कोई व्यक्ति इस हीमोफोर्ट सिरप का प्रयोग करता है या ओवरडोज में लेता है तो उस पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट को कब्ज हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नाउजिया यानी मतली आना, डायरिया पेशेंट को हो सकता है, स्टूल का कलर ब्लैक होना और पेट में दर्द रह सकता है। तो ये सभी कंडीशन यदि पेशेंट को हो रहे हो तो तुरंत इस दवा को बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वह आपको ये दवा ने लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। तो यदि किसी व्यक्ति ने हीमोफोर्ट सिरप या आयरन की ज्यादा मात्रा ले ली हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को ओवरडोज हो जाता है और ओवरडोज की स्थिति में पेशेंट का गैस्ट्रिक लीवेज कराया जाता है, यानी पेट को धोया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। साथ ही एंटीडोट दवा दी जाती है जो इंजेक्शन मार्केट में आता है, वह है डिफरोक्सामाइन। इसे हीमोफोर्ट सस्पेंशन के साथ कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैल्शियम का चाहे आपके पास कैप्सूल हो या सैचेट हो या सिरप हो तो साथ में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है और किसी प्रकार की एंटासिड मेडिसिन के साथ ये दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवा के इफेक्ट पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी हीमोफोर्ट सिरप के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।